Hello traders, welcome back to the channel, and once again I'm back with one more mentoring success video. इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलका उदेशी. शी इज फ्रॉम बॉम्बे. शी इज अ हाउसवाइफ and she has also been a trader since many years now. And I guess she did my workshop in September of 2022 और January 2023 से उन्होंने स्टार्टिंग की अपने ट्रेडिंग करियर की. So 4-5 months उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया. She did few paper trades, back testing की काफी छोटे छोटे ट्रेड्स भी किए, not with a very big capital. And when she started trading on January 2023, she started with a capital of 3 lakhs. और आज 16 महीनों के बाद उन्होंने 7 लाख का प्रॉफिट बनाया है ऑन कैश मार्केट सेगमेंट, नो डेरिवेटिव्स. कैश मार्केट सेगमेंट पे उन्होंने आई थिंक 7 लाख बनाए हैं. इनिशियल वो पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे थे एंड उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि स्विंग ट्रेडिंग भी चालू कर दिए. बीच में कभी कभार थोड़े बहुत ट्रेड्स उन्होंने डेरिवेटिव्स के भी लिए थे. सो वंस अगेन अलका जी, congratulations to you and I'm very happy for you. Thank you so much, Vishal sir. Because of your help, I could make it. No, it's not that, but और एक चीज मैं बोलूंगा अपने सब व्यूअर्स को और स्पेशली अपने कम्युनिटी मेंबर्स को. अलका जी ने जब इनिशियली स्टार्ट किया था अपना ट्रेडिंग करियर, शी बिलोंग्ड टू अ ट्रेडिंग यूनिवर्स जहाँ पे न्यूज के ऊपर या टिप्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट होता था. सो व्हेन शी इनिशियली डिड द वर्कशॉप एंड शी यूज्ड टू कॉल मी, मुझे कॉल करते थे और मुझे पूछते थे कि विशाल सर मैंने ये प्रैक्टिस किया, मैंने इस तरह से ट्रेड लेने का सोचा, या यहाँ पे मेरा ये एनालिसिस है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता था कि मेरी और उनका जो थॉट प्रोसेस मैच नहीं होता था. एंड मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू टेल हर दैट ओके नो दिस इज नॉट राइट, ये इस तरह से नहीं करिए, आप इस तरह से करिए. और कांस्टेंट हम लोग बात करते थे. बट एक चीज जो इन्होंने कंसिस्टेंटली की और वही चीज उनको आज प्रॉफिटेबल बना रही है, और वो चीज है उनकी जिद दैट एट एनी कॉस्ट आई वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एंड नॉट जस्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बट अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैकेनिकल प्रॉफिटेबल ट्रेडर. वरना पैसा कमाना तो शायद लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है और बाद में वापस गायब हो जाता है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट ट्रेड्स. बट इन्होंने जो डिसिप्लिन से आगे बढ़ा है, इट्स रियली कमेंडेबल. एंड एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो देखोगे, देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स विच विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो. जब आप ये वीडियो देखोगे, डू नॉट इमेजिन एंड डू नॉट थिंक कि जस्ट एक वर्कशॉप करने के बाद कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है. वर्कशॉप करना is the starting point. It's like putting a seed into the soil when you're growing a tree. उसके बाद आप क्या करते हो, वर्कशॉप के बाद क्या करते हो, उसमें आपको कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, आप डिफिकल्टीज को कैसे फेस करते हो सकता है कि इनिशियली जैसे अलका जी को भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, कुछ ट्रेड्स में शायद छोटा मोटा लॉस भी हुआ रहेगा, वो भी हो सकता है. बट हाउ डू यू फेस इट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? डू यू कॉल मी, डू यू कॉन्टैक्ट मी टू आस्क मी कि सर मैं यहाँ पे गलत जा रही हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो. एंड देन इफ यू डिसाइड कि हाँ मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे. और प्रॉफिटेबल बनना ये कोई एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने का काम नहीं है. इट इज अ जर्नी विच कैन टेक few months or maybe even more than a year. It's a complete journey. और जब आपको एक्चुअल पता चलेगा ना कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, उसके बाद तो आप एक्चुअली कैपिटल बढ़ाना चालू करते हो. मैंने कुछ गलत कहा अलका जी? No, no, absolutely fine. राइट. सो आप भी पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं थे, करेक्ट? पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं थी और वर्कशॉप करने से पहले तो मैंने लॉस भी किया था और वही लॉस रिकवर करने के लिए ही वर्कशॉप किया था. राइट लेकिन वर्कशॉप करने के बाद लगा कि सिर्फ लॉस रिकवर करना मेरा टारगेट नहीं है, अभी कुछ कमाना भी मेरा टारगेट है. राइट राइट. अगर आप लॉस कवर करने के लिए ट्रेडिंग शायद चालू कर देते, तो शायद और ज्यादा लॉस हो जाता आपको, रेदर यस देन लर्निंग. करेक्ट. यस यस तो यस. ये इन्होंने जो भी बात की, ये सबको समझना चाहिए. राइट. मुझे एक बात बताइए, वर्कशॉप करने से पहले आप किस तरह से ट्रेडिंग करते थे? व्हाट वाज योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग? इट वाज अ न्यूज बेस्ड. न्यूज आते थे मार्केट से बिकॉज माय हस्बैंड इज अ सब ब्रोकर एंड आई यूज्ड टू हेल्प हिम. ओके. तो न्यूज आते थे मार्केट में कि ये चीज अच्छा लग रहा है, ये चीज ले लो, ले लिया. और देखा प्रॉफिट भी जा रहा है, लिया दिया, प्रॉफिट भी मिल रहा था, लेकिन बेचा नहीं, लगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा. फिर राइट.
जब नीचे आता है तभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो इतना भाव देख के आया, अभी क्या बेचना है, वापस बढ़ेगा वापस बढ़ेगा। कभी देखा नहीं था स्टॉप लॉस क्या है वो चीज, और स्टॉप लॉस रखना आता ही नहीं था। स्टॉप लॉस एक्चुअली हर चीज का ऐसा ही लगता था कि भाव वापस आएगा। एक एग्जांपल दो, क्योंकि हाँ। मैंने फोर्स मोटर का शेयर लिया था अच्छा। 1200 रुपए में। बारह अच्छा। सौ रुपए में लिया, ऊपर तक 4000 तक गया, ओह। और अच्छा। 4000 जाने के बाद बेचा नहीं। और बढ़ेगा और बढ़ेगा, मार्केट में न्यूज था भी वो 6000 जाएगा। धीरे हम्म। धीरे 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 करके वो 4000 वाला 3000 हुआ, तब वो नहीं नहीं वापस 4000 आएगा तभी बेचेंगे। धीरे 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 करके वो कोविड के टाइम पे 600 तक चला गया। फिर वो 1200 रुपया आया, 1300 1400 हुआ, मैंने बेच दिया। 2 साल रख के 200 रुपया मिला, बेच दिया, और आज ये शेयर का भाव 9000 तक गया। पर वापस वो लेने का मन ही नहीं किया, क्योंकि अभी लगा कि नहीं अभी तो वापस जाएगा। लेकिन अब जब सिस्टम ट्रेडिंग शुरू किया तो लॉस बहुत छोटा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। यहाँ पे एक चीज तो उन्होंने बोल दी कि प्रॉफिट बड़ा होता है, लॉस छोटा होता है। दैट इज, बड़ा प्रॉफिट हर एक ट्रेड में नहीं होता है। आउट ऑफ हाँ, 10 ट्रेड में से आपको तीन तीन एक ट्रेड में होगा बड़ा प्रॉफिट, बाकी सब जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट होगा, 3 ट्रेड में आपको बड़ा होगा। बट और एक चीज जो ये बोल गए, अगर आपने ठीक से, बोलते हैं ना जिसको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इन्होंने क्या बोला कि 1200 का स्टॉक गया 6000 तक। यानी कि एज अ ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेंड में राइड कर रहे हैं, जब ऊपर जा रहा है भाव उसको राइड कर रहे हैं, और जब ऊपर से यू टर्न ले रहा है, सी नो वन कैन कैच द टॉप, इवन आई कैन नॉट कैच द टॉप, इवन यू कैन नॉट। बट जब ऊपर से घूम रहा है स्टॉक और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, और अगर आप निकल जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। जब वो क्रैश हो रहा है स्टॉक, आप अपना कैपिटल बचा रहे हो। और जब वही स्टॉक नीचे से, इन्होंने बोला ना 600 से वापस 9000 गया, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप 600 पे पकड़ो या 610 पे, जहां पे भी आपके सिस्टम के हिसाब से आपको एंट्री आएगी, वहां पे इफ यू कैन इनिशिएट द ट्रेड अगेन यू कैन मेक मनी। आई एम नॉट सेइंग आप 700 पे एंट्री करोगे और 7000 या 8 या 9000 तक जाओगे, बट इन बिटवीन आपको काफी मोमेंटम वाले ट्रेड्स मिलेंगे, ट्रेंड वाले ट्रेड्स मिलेंगे, वेर यू कैन मेक मनी। बिकॉज एक स्टॉक जब 10 टाइम्स होता है उसमें आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज what I believe, how much time do you give in your trading homework? Because एक चीज मैं हमेशा मानता हूँ कि टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अलका जी, जब जैसे ही मैं ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं सर कितना टाइम देना पड़ेगा। तो आपको मार्केट आवर्स में जितना टाइम आप देते हो, बिकॉज अब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप 9 से 3:30 स्क्रीन के सामने हो। हाँ, इन बिटवीन कुछ घर का काम है या अपनी मॉम को देखना है, वो आप बीच में आप थोड़े से उस चीज में यस, बिजी हो जाते हो। दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। बट जो होमवर्क करते हो पोस्ट मार्केट आवर्स, उसमें कितना टाइम जाता है आपका? आधा से 1 घंटा। आधा से 1 घंटा, तो इसमें आपका स्विंग पोजिशनल दोनों हो जाता है? मैं ज्यादा अभी तो स्विंग देखती हूँ, क्योंकि पोजिशनल में जो पड़ा है वो पड़ा है, और उसमें से स्टॉप लॉस देख लेती हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं हाँ, नजदीक वो ना आए। उसमें एक बार ट्रेड इनिशिएट करते हो उसमें ज्यादा देखना नहीं पड़ता। पर स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा जो भी चीज मेरे नजर में रहती है कि चलो ये 8-10 चीज देखनी है मुझे, तो वो हम्म। 8-10 चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ, और बाकी के जो जो चीज है वो थोड़ा सा हल्का सा देख लेती इसका मतलब जो मैंने आपको 65 से 70 स्टॉक्स दिए, उसके अंदर आपने अपने हूँ। हाँ, स्टॉक्स चूज करके रखे हुए हैं, यस उसके ऊपर यस। आप ज्यादा, जब भी आपको तो जो इंडिकेटर। 10 स्टॉक है ना जिसमें मुझे अभी थोड़ा ग्रिप बैठ गया है, वो चीज में ज्यादा फोकस करती हूँ। Right. So this is once again a very important point. See, diversification is a good thing, but मेरा ऐसा मानना है जब आप एक लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि आप डेली चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हो या उससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, यू नीड मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स। यानी कि आपको ज्यादा स्टॉक्स चाहिए रोज स्कैन करने के लिए या रोज उसके ऊपर एक बार नजर डालने के लिए, ताकि कहाँ एंट्री है या एग्जिट है या नहीं। क्यों? बिकॉज एक लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ गिवन ईयर काफी कम रहेंगे। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जो आवरली टाइम फ्रेम या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे होता है, उस पे आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ ट्रेड्स एक ही स्टॉक्स पे मिल जाते हैं। सो इफ यू हैव एक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स विच यू आर वाचिंग डेली, बट वो उतने ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से अपने एक साल में अच्छे खासे ट्रेड्स निकाल सकते हो विद पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक वर्कशॉप करता है कोई भी, तो जनरली उसके दिमाग में ये होता है, ओके मैंने वर्कशॉप कर लिया, अभी मंडे से मैं ट्रेडिंग चालू करूंगा। ट्रेडिंग चालू करने के बाद मैं प्रॉफिट कमाने लगूंगा। तो सबसे पहले मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि 2 या ढाई महीने पहले आप बैक टेस्टिंग करो। बट अलका जी ने 6 महीने लिए, 5 से 6 महीने लिए, विच इज
यू कैन से हाइट ऑफ पेशेंस। हाँ, उसके बीच में उन्होंने कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, बट ये 6 महीनों में आपने एग्जैक्टली किया क्या? बैक टेस्टिंग किया, क्या किया एग्जैक्टली? बैक टेस्टिंग किया, छोटे छोटे ट्रेड भी लिए, 5 से 10 सेल के ट्रेड भी लिए, क्योंकि जो मैं सीख रही हूँ वो वैलिड है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए मैं 5-10 सेल के ट्रेड भी लेती थी, ज्यादा नहीं करती थी, 5-10 सेल के ट्रेड लेती थी, बैक टेस्टिंग करती थी, अगर मेरी चीज सही है कि नहीं वो देखती थी, और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने शुरू किया। ओके। तो ये जो आपने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, उसमें जब भी आपका लॉस हुआ, कभी आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? डेफिनेटली डेफिनेटली लॉस बुक करना तो मैं सीख ही गई। लॉस बुक करना लॉस, कम से कम, दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट। यस, और प्रॉफिट क्योंकि बुक करना भी बाद में आप सीखे। मैंने जाना ही नहीं था, आएगा, सब चीज का भाव आता ही है, साइकिल मिलती है, राइट। लेकिन क्या होता था कि वो प्रॉफिटेबिलिटी चली जाती थी। समझो कि मैंने जैसे फोर्स मोटर का और लिया एग्जांपल, प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं मिला 2 साल होल्ड करने के बाद, लेकिन हम्म। जैसा आपने बताया कि अगर मैंने तभी सीखा रहता था, तो जब भी हम्म। स्टॉप लॉस हिट हुआ मैंने बेच दिया रहता था, तो जब भी वापस एंट्री आती थी तो मैं डेफिनेटली उसमें पैसा कमा सकती थी। राइट, 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 राइट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज अलका जी ने बोल दी कि मैं पहले सीखना चाहती थी। वो लॉस करके आए थे, बट लॉस करने के बाद जब मैंने उनको समझाया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। इफ द अपोजिट पर्सन, नॉट एवरीवन हु डज द वर्कशॉप इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या भूल जाइए। क्योंकि सामने वाले को एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके ऊपर उसको काम करना जरूरी है। अलका जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया, उसके ऊपर काम भी किया। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि समझो 2 ट्रेडर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अगर मिस्टर ए सोचता है कि मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बट मिस्टर बी सोचता है दैट आई लव द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, मुझे एक अच्छा ट्रेडर पहले बनना है, पैसा मुझे अपने आप आएगा, तो जो मिस्टर बी हैं वो हमेशा मिस्टर ए को आउट परफॉर्म करेंगे इन द लॉन्ग रन। सो अलका जी इज मिस्टर बी टुडे। सो इनिशियली शी वाज नॉट, इनिशियली शी वाज प्रोबेबली मिस्टर ए, बट व्हेन शी अंडरस्टूड कि ये मैं गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रही हूँ, तो उन्होंने अपना पूरा टर्न अराउंड किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रेडर। अच्छा, अभी आप जो कैपिटल आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो ट्रेड्स ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो, स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो, इज योर प्लान अहेड आगे जाके कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी चालू करना है थोड़ा थोड़ा करके? आपने कुछ कुछ ट्रेड्स लिए, आपने मुझे बताए, बट आगे जाके आपको और आगे बढ़ना है फुल टाइम ट्रेडिंग में? या डेफिनेटली यस। यस। आपको क्या ये लगता है कि not all the people who come to learn trade they can do full time trading, but if you really give time, if you ask questions in the mentoring session, जैसे कि हमारे वर्कशॉप में कैसा होता है कि after the workshop is over we have mentoring sessions throughout the life, 3 times in 1 month on Fridays at night. So if Alka ji, if you ask the right questions, if you get the solutions, and if you work on them, then not immediately but over a period of time कोई भी इंसान पैसा कमा सकता है मार्केट से, ऑफ कोर्स यस। कमा सकता है। मेंटोरिंग बहुत हेल्पफुल है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन लोगों के क्वेश्चन सुनती हूँ आप और उससे सुनते मुझे हो सीख मिलता है। और बाद में आप मुझे कॉल करते हो, या पर्सनली आई एम या आप डिस्टर्बिंग यू। पर्सनली काफी टाइम मुझे कॉल करते हो कि विशाल जी मैंने ये किया है, कि ये सही है कि या गलत है, तो इफ इट इज रॉन्ग आई विल से नो, इफ इट इज राइट आई वुड से ओके गो अहेड। राइट। अनफॉर्चुनेटली आई हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, पर वो लोग भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो हाँ। 2 मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर छूट गया। और ये अनलक समझू या लक, लक इसलिए समझ रही हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो भी आप बात कर सकते हो, बट दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। इफ यू हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देन इट इज वेरी स्मूथ सेलिंग हमारे ग्रुप में। बट इफ यू डू नॉट हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और फिर भी आपने अगर इतना अचीव किया है, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू अलका सो जी। मच। कुछ, थैंक यू सो मच। यस वेलकम। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो ग्रुप है हमारा ट्रेडिंग का, उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए जो फिलहाल अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है बट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो कंसिस्टेंट होमवर्क, डरना नहीं है। एक्चुअली मैं खुद डर रही थी, लेकिन अभी नहीं डर रही हूँ। तो वो डरना नहीं है, मार्केट से डरना नहीं है। एक दिन लॉस होएगा तो दूसरे दिन प्रॉफिटेबिलिटी वाला कोई ना कोई ट्रेड तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है। अगर सिस्टम से चलेंगे तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही तो मिलना है, मिल ही करेक्ट। जाता है। तो अभी वो राइट, लॉस से डरती नहीं हूँ मैं, पहले बहुत डरती थी लॉस से, लेकिन अभी नहीं डरती हूँ, क्योंकि राइट। मुझे पता है कि मेरा लॉस लिमिटेड है, 2 to 3% से ज्यादा मेरा लॉस नहीं है।
तो वो अभी मैं नहीं डरती हूँ लॉस से, तो लॉस से डरना नहीं है, राइट, क्योंकि स्टॉप लॉस डेफिनेटली 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 रखना है। अगर स्टॉप डेफिनेटली लॉस नहीं रखा तो डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा है। डूबने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, करेक्ट। और Yes. दूसरी एक ये चीज़ है कि काफ़ी लोग जो पोज़िशनल ट्रेडिंग करते हैं, आपने भी पहले इनिशियली पोज़िशनल से स्टार्ट किया, क्यों? बिकॉज़ जनरली लोगों को लगता है पोज़िशनल सिस्टम ईज़ी है। बट स्विंग ट्रेडिंग करने के स्टार्ट करने के बाद, आप ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गए, अदर देन पोज़िशनल ट्रेडिंग? इसका क्या रीज़न है? मेन ये समझाइए। स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टार्ट किया ना, तो जो पैसा बनता है ना वो जल्दी से बनता है। जल्दी पोजिशनल बन में खड़ा रहते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, बनता है पैसा, लेकिन स्लोली बनता है। 3 लेकिन महीने, स्विंग 4 महीने, 6 महीने आपको रुकना पड़ता है। ट्रेड खत्म हो गया, दूसरा ट्रेड लेने का चांस मिलता है। वो पैसा उसमें पोजिशनल में अटक जाता है कि चलो भाई पड़ा है पैसा, जाने दो, पड़ा है। करेक्ट, और स्विंग करेक्ट। करने में थोड़ा सा क्या है, एक में से निकल गए, दूसरा ट्रेड मिलता है, दूसरे में करो ऐसा। Very true, very true. I completely agree with you. So once again, congratulations. I'm very happy for you, Alka ji, once again. And I थैंक wish you all the best. और जल्दी से आप डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग चालू करें, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में नहीं, और यू। उसमें आगे बढ़े। एंड लेट्स ऑप्शन होप के थोड़ा पता नहीं, मैंने पहले 2 बार 3 बार किया था ना, तो ऑप्शंस में मेरा हमेशा पैसा जाता ही है, इसके लिए मैं वो ऑप्शन टाइम पे लगेगा। देखिए, जब आपने पहले कैश मार्केट में स्टार्ट किया, तो कैश मार्केट में भी आपका पैसा गया था। फिर कैश मार्केट में आपने पोजिशनल में बनाया। पहले छोटे कैपिटल से किया, फिर पोजिशनल में किया, अभी स्विंग में कर रहे हो। तो ऑप्शंस में भी आपको छोटे-छोटे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। यू विल टेक टाइम, यू विल टेक एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स, ऊपर में 6 महीना, उसमें आप सेटल हो गए। देन धीरे-धीरे आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रीक चालू होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। और जनरली पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली जस्ट अ नेगेटिविटी अबाउट डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव्स में जब हम ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। इफ यू डू एवरीथिंग विद अ मेथड एंड यू गिव टाइम टू इट, तो जरूर होगा। एंड यू हैव द क्वालिटी ऑफ पर्सन नीडेड टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। आप जरूर कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।